मालिक मुस्तफा है, जमीन मेरी है, मालिक मुस्तफा है। अरे जन्नत मेरी, मालिक तू है, कौसर मेरा, साकी तू है, बात मेरी, ज़बान तेरी है, किताब मेरी, अदा तेरी है, रबूबियत मेरी और महबूब सारे नबियों के आगे इमामत तेरी है। सुना नहीं प्यारे, मुस्तफ़ा को वो कमाल दिए, कहीं उसकी बारगाह में गुस्ताखी ना हो जा, क्योंकि मुस्तफ़ा की बारगाह वो है, अगर कोई आम इंसान आ जाए तो अल्लाह दो जहां का सुल्तान बना देता है। मोहतरम हजरात, आले रसूल से मोहब्बत करो। आले रसूल से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ताला कब्र में, हश्र में, नश्र में, हत्ता के जब तक जन्नत में दाखिल ना हो जा, अल्लाह ताला उसको बदला नसीब नसीब फरमा देता है। मोहतरम हजरात, आपने देखा होगा अबू सुफियान ईमान नहीं लाए। अबू सुफियान ईमान, फातिमा ज़हरा की गालिबन 6 या 7 साल उम्र है। कब्र से हजरत जमी सिहाबीन कब्र के तारक से, कब्र के अंधेरे से, कब्र के सन्नाटे से बहुत डरते थे। हम नहीं डरते प्यारे इतना। फातिमा की उम्र 6 गालिबन 8 साल के दरमियान की है। हजरत फातिमा के अबू जहल ने तमाचा मार दिया। वो फातिमा के तमाचा मारा गया। आज हम तंबी कर देते हैं साहब औरतों पर कि औरतें कमजोर हैं, मर्द गालिब है। अरे प्यारे, औरतों को भी कुछ हक है। अल्लाह ने औरतों को वो मकाम बख्शा है कि मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर एक औरत सही सालिम अपनी जिंदगी को गुजार दे, कब्र से डरकर अपनी जिंदगी को गुजार दे और कनीज़े फातिमा बनकर अगर अपनी जिंदगी को गुजार दे, तो अल्लाह ताला ने ऐसी औरत के मकाम को जन्नत से भी आला फरमा दिया। इतना बड़ा मकाम औरत को। एक रिवायत का हिस्सा ये मेरे सरकार फरमाते, जो औरत अपनी जिंदगी को किरदार रसूल में रहकर गुजार देती है, फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाती है, नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, अपने शोहर की इताअत करती है, सदका किया करती है। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐसी औरत अगर अपनी जिंदगी को गुजारती है, ऐसे मानने वालों के साथ हो जाती है, कनीज़े फातिमा बन जाती है, तो अल्लाह ताला ने ऐसी औरत के मकाम को काबे से भी बुलंद इतना बड़ा मकाम है। अगर मोहतरम हजरात, तो मैं ये कह रहा था, वो फातिमा के थप्पड़ मार दिया कि जिसके बाबा की जानिब से और जिसके बाबा की वजह से पूरी कायनात को वजूद मिला है, उस फातिमा के मोहतरम हजरात तमाचा मार दिया। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ फातिमा पर। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, फातिमा हाजिर खिदमत है। मेरे सरकार ने देखा मोहतरम हजरात, मेरे आका के आंसू आ गए। और बाप की खुशी भी अजीब होती है कि नहीं? बाप की खुशी अजीब होती है। बाप खुशी में भी मुस्कुराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शायर इस्लाम हजरत जुबैर रजा हस्सानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, मैं ये कह रहा था, तवज्जो है आपकी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जब तमाचा लगा दिया गया, मेरे सरकार की बारगाह में पहुंचती है। पहुंचने के बाद हजरत फातिमा रो रही है। अच्छा, बाप की मोहब्बत भी अजीब होती है कि नहीं? जब बच्चा रोता है तो बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करते। आज ऐसे आलम है जनाब, बच्चे बाप को सता रहे हैं, बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करें। अरे वो बाप कि जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी कमाकर इसको खिलाया और मशक्कत चाहे उठा लेना, मगर रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाना, रिज़्क़ हलाल ही अपने बच्चों को खिलाना, हराम से अपने बच्चों को बचा लेना। क्योंकि मेरे सरकार फरमाते हैं, आका करीम का फरमान है, जो बाप मशक्कत के साथ अपने बच्चों की परवरिश करता है, उनकी तरबियत के लिए रातों दिन परेशान रहता है, मगर रिज़्क़ हराम से उनको बचा लेता है, तो आका करीम ने फरमा दिया, ऐसे बाप के लिए आका का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बाप को बगैर हिसाब किताब के जन्नत। इतना बड़ा मकाम है, मगर कब है? तो हजरत फातिमा ज़हरा जब पहुंची, पहुंचने के बाद आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत रोने लगे। आका करीम गमज़दा हुए। मेरे सरकार ने फरमाया, फातिमा अबू सुफियान की करीब चली जा, अबू सुफियान से इस बात की शिकायत करना। अबू सुफियान के जब करीब गई और कहा कि मुझे अबू जहल ने तमाचा मार दिया। अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए। मोहतरम हज़रात, उस वक्त की बात है। हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दे दी। अबू जहल ने बोला, पूछा कौन? अबू सुफियान।
दरवाजे को खोलकर बाहर आए और कहा, तू सुफियान क्यों आया है मेरे दरवाजे पर? अबू सुफियान ने कहा था, जालिम तूने इस बच्ची के तमाचा कैसे लगा दिया? तो उसने कहा था, मैं सिर्फ मोहम्मद की इहानत कर रहा था, उस वजह से इसने मुझ पर जवाब दे दिया, इस बिना पर मैं गुस्से में आ गया, मैंने थप्पड़ लगा दिया। अल्लाहू अकबर। अबू सुफियान ने उसका गिरेबा पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फातिमा तो ज़हरा से कहा था, लगा दो तमाचा। आज हमारा तुम्हारा हाल क्या है जनाब? भाई भाई का गिरेबा हो जाता है, जरा सी बात में हम आपस में लड़ते रहते हैं और आपस में लड़ने के बाद अपनी दुश्मनियों को दूर नहीं करते, आपस में एक दूसरे का गिरेबा हो जाते हैं। मगर जब फातिमा से कहा था, ए फातिमा इसके तमाचा लगा दे, तो फातिमा का जवाब था, जानते फातिमा ने जवाब दिया था उस वक्त में कि मैं मोहम्मद की शहजादी हूँ, मैं मोहम्मद की शहजादी हूँ, मैं उस आका की शहजादी हूँ कि जिस आका की वजह से तवस्सुल से पूरी कायनात को अल्लाह ने वजूद दिया है। अल्लाहू अकबर। अबू सुफियान ने जब कहा, ए फातिमा इसने तेरे तमाचा नहीं लगाया, कहा था तमाचा तो लगाया है, तो तू भी लगा इसलिए कि बदला ले। तो हजरत फातिमा ने कहा था, अरे हमारे आका ने हमें बदला लेना नहीं बल्कि हमारे आका ने हमें माफ करना। तो मोहतरम हजरात, अबू सुफियान जानते हैं, अब हजरत फातिमा मुस्कुराती हुई सरकार की बारगाह में पहुंचने के बाद आकाए करीम अब मुस्कुराहट देखकर रोने लगे। सरकार अभी भी रोए थे, जब गमज़दा थी रोती हुई आई थी, मगर अब मुस्कुरा रही है तब भी मुस्तफा रो रहे हैं। मोहतरम हजरात, आकाए करीम ने देखा फातिमा मुस्कुरा रही है, अपने हाथों को उठा दिया, ए परवरदिगार अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों को मुस्कुराहट दे दी, तू भी मौला हश्र के मैदान में अबू सुफियान के लबों को मुस्कुराहट। जानते बदला क्या हुआ?